कोई श्रद्धा। इसलिए मैं तो महात्मा विदुर के घर जाकर के भोजन करूंगा। मेरा निमंत्रण पहले आया हुआ है। अब जैसे ही ये बात सुनी महात्मा विदुर के कानों में ये आवाज गई, महात्मा विदुर तो मारे खुशी के झूमने लगे। आज मेरे घर प्रभु आए। दौड़ पड़े वहीं से कि प्रभु आएंगे। वो द्वारिकाधीश हैं, वो राजा है, उनका मैं कैसे स्वागत करूं। घर में तो कुछ रखा नहीं है। सीधे बाजार गए। बाजार से कहीं से रसमलाई, कहीं से इमरती, कहीं से रसगुल्ले, कहीं से मालपुए, जो मन में आता है खरीद रहे हैं। आज प्रभु को ये खिलाऊंगा, आज प्रभु को ये खिलाऊंगा, आज प्रभु को ये खिलाऊंगा। और जैसे ही सभा से दौड़ करके आए थे, घर में विदुरायन से कह करके गए, देखो जल्दी से तैयारी करो, कन्हैया आने वाले हैं, उन्होंने कहा है, और मैं बाजार से सामान लेकर के आता हूं। अब विदुरायन जल्दी जल्दी में जो है घर का कार्य निवृत्त करके स्नान करने लगी। और पहले की माताएं तो आजकल तो संसाधन बहुत है स्नान करने के, खाने पीने के, लेकिन पहले की माताएं आंगन में कोई तासरा परात जैसे भी घर में जो साधन होता था, कोई चारपाई आदि इकट्ठी खड़ी करके, कोई वस्त्र डाल करके, आट करके, इस तरह स्नान किया करती थी। अब विदुरायन भी घर के आंगन में एक पात्र लिया जल का, वहीं पर बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जल डाल रही है, प्रभु को याद कर रही है। और उसी समय मेरे प्रभु आकर के दरवाजा खटखटाते हैं, काकी दरवाजा खोलो। लेकिन काकी तो स्नान में मस्त है। दोबारा फिर आवाज आई, काकी दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, बाहर खड़े रहो, मैं स्नान कर रही हूं। अब समय निकला, प्रभु खड़े इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये भाव की बात है, जब भक्त प्रभु से मिलने के लिए लालायित होता है, तड़पता है, तो उससे कई गुना ज्यादा तड़प मेरे प्रभु को होती है भक्त से मिलने के लिए। प्रभु बाहर खड़े रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन वो इंतजार की घड़ी ऐसी थी कि एक एक पल मानो महीनों के समान गुजर रही थी। फिर आवाज लगाई, काकी काकी मैं कन्हैया, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। और जैसे ही काकी के कानों में आवाज गई, कृष्ण आ गए हैं। प्रेम में इतनी विभोर हो गई, भूल गई शरीर और संसार को। स्नान करते करते दिगंबर अवस्था में ही दौड़ पड़ी और आकर के दरवाजा खोला। प्रभु की दृष्टि पड़ी तो प्रभु ने अपना पीतांबर ही काकी के ऊपर डाल दिया। जैसे ही प्रभु ने अपना पीतांबर काकी के शरीर पर डाला, काकी को शरीर का आभास हुआ। कन्हैया का हाथ पकड़ा, अंदर ले आई। कहाँ बिठाऊं? कभी इधर जाती है तो कभी इधर जाती है। एक चौकी पड़ी थी, जल्दी जल्दी में चौकी भी उल्टी रख दी। कन्हैया यहीं बैठ जा। और वो चौकी भी ऐसी जगह डाली जहां पर आंगन का कूड़ा करके इकट्ठा कर रखा था, उठाना भूल गई थी। उसी कूड़े के ढेर पर उल्टी चौकी रखी है। और कन्हैया तो ऐसे हैं, उसी कूड़े के ढेर पर उल्टी चौकी पर आराम से बैठे। काकी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। काकी ने जल्दी जल्दी से वस्त्र पहने हैं। कन्हैया रुको, मैं अभी लाती हूं।
कभी इस तरफ जाती है तो कभी इस तरफ। क्या खिलाऊं, क्या खिलाऊं, ढूंढती है। कन्हैया पुकारते हैं, काकी भूख लगी है, जल्दी लेकर के आओ। लेकिन घर में कुछ था ही नहीं। काकी रसोई में बर्तनों को खनखनाती है, मानो कन्हैया ये सोच रहे हो कि बर्तनों से खाद्य सामग्री निकाल करके परोस रही हो। कभी बर्तन को खोलती है तो कभी फिर बंद करती है, फिर खोलती है। बाहर से कन्हैया आवाज लगाते हैं, काकी बहुत बड़ी भूख लगी, जल्दी लाओ। रुको कन्हैया, मैं व्यवस्था बनाती हूँ, लाती हूँ। लेकिन कब तक ये स्वांग कब तक चलेगा, ये बनावट कब तक चलेगी? आखिर जब कन्हैया भी रुकने वाले नहीं थे, बार बार कहने लगे, काकी भूख लगी है, जल्दी लेकर के आओ। अब काकी सोचती है, मेरे स्वामी बाजार में गए हैं, विलंब कर दिया है, आए क्यों नहीं अब तक? लेकिन कन्हैया रुकने वाले नहीं थे। कन्हैया की उत्तेजना को देखा। घर के द्वार के बाहर एक केले का पेड़ था, कच्चे केले लगे हुए थे। दौड़ करके गई, दृष्टि पड़ी केलों के ऊपर, केले का एक गुच्छा तोड़ करके ले आई। कन्हैया ने देखा, काकी ले आओ, बस भूख लगी है, अंदर पक जाएंगे, कोई बात नहीं। काकी भी उस कूड़े के ढेर पर पास में बैठ जाती है, भूल जाती है भाव और प्रेम में क्या खिलाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए। उस प्रेम के भाव में काकी बह गई, केला तोड़ती है, छिलका उतारती है, गिरी फेंक देती है और छिलका कन्हैया को पकड़ा देती है। काकी के भाव के छिलकों को प्रभु प्रेम से खाने लगे, भोग लगाने लगे। इसी तरह जैसे ही ये क्रम चलता रहा, महात्मा विदुर खाद्य सामग्री लेकर के आए और जैसे ही आए द्वार पर देखा, विदुराइन के हाथ में छिलका, कन्हैया के मुख में छिलका, गिरी का ढेर नीचे लगा हुआ है। महात्मा विदुर ये दृश्य देख करके मूर्तिमान हो गए। कैसा अभागा हूं मैं, आज पहली बार मेरे द्वार पर प्रभु आए हैं और कुछ सेवा नहीं कर सका। महात्मा विदुर अपने आप को रोक न सके, दौड़ करके आए। विदुराई ने छिलका दिया, कन्हैया ने छिलका झट से पकड़ा, मुख में डाला। महात्मा विदुर ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया क्या कर रहे हो? विदुराई से कहने लगे, तुम्हें दिखाई नहीं देता प्रभु को कच्चा छिलका खिला रही है? अब आभास हुआ, देखा गिरी तो नीचे गिरी हुई है, हाथ में छिलका है, कन्हैया के मुख में छिलका है। अब महात्मा विदुर खाद्य सामग्री लेकर के आए थे। कन्हैया कोई बात नहीं, देखो ना, कोई बात नहीं, प्लेट में लगाते हैं, किसी में इमरती रख करके खाओ ना। कन्हैया देखो कितनी स्वादिष्ट है, रसमलाई देते हैं, रसगुल्ला देते हैं, मालपुआ देते हैं। कन्हैया एक बार थोड़ा भोग लगाइए ना, एक बार खा के तो देखिए, कितना आनंद आएगा। मैं बड़ी पसंद की, अपनी पसंद की मिठाई लेकर के आया हूँ। कन्हैया ने उस रसमलाई को, उस मालपुए को, उस स्वादिष्ट भोजन को उठाया, मुख में डाला। कन्हैया ने कहा, महात्मन
जो स्वाद काकी के छिलके में था वो तुम्हारे इस मालपुए में नहीं। भगवान आपके प्रेम को देखते हैं, भगवान आपके भाव को देखते हैं, भगवान आपकी सामग्री को नहीं देखते, आपके धन वैभव को नहीं देखते, आपकी व्यवस्था को नहीं देखते कि आप स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाते हो, आप 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके भोग लगाते हो। कन्हैया तो आपके भाव को देखते हैं, प्यारे तेरे दिल में मेरे प्रति भाव कैसा है, क्योंकि प्रभु कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बदले तो भव से मेरा पार है। प्यारे भाव बनाओ। वहीं से कन्हैया की सेवा हुई। महात्मा विदुर ने अखंड भक्ति का वरदान मांगा, प्रभु वरदान देकर के पांडवों के पास चले गए। महात्मा विदुर तीर्थाटन के लिए निकल गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन इस तरह से महात्मा विदुर तीर्थाटन के लिए निकल गए। अब समय निकला, एक समय जैसे ही महात्मा विदुर को तीर्थाटन करते करते आभास हुआ कि महाभारत हो चुका है, अपने पराये पता नहीं महाभारत की विषाक्त अग्नि में जल करके भस्म हो चुके हैं। अब चल करके थोड़ा देख लेना चाहिए, उनको मैं सांत्वना दूंगा, धीरजता दूंगा, क्योंकि परिवार में बुजुर्गों का कर्तव्य होता है संकट की घड़ी में अपने परिवार को संभालना। बुजुर्ग ही अपने परिवार को संभालते हैं। महात्मा विदुर बड़े हैं, अपने परिवार का निरीक्षण, अपने परिवार को धीरजता देने के लिए, संभालने के लिए वापिस आज हस्तिनापुर में आते हैं। और इधर जैसे ही हस्तिनापुर में आए, यहां पर देखा सारी व्यवस्था महात्मा विदुर ने बनाई। धृतराष्ट्र गांधारी को साथ ले गए। इस प्रकार से लीला की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज तीर्थाटन पुनः करते करते महात्मा विदुर यमुना के किनारे आते हैं और यमुना के किनारे पर उद्धव जी मिलते हैं। जब दो संत मिलते हैं तो सत्संग होता है। दोनों संतों में सत्संग होने लगा, प्यार की बातें होने लगी। महात्मा विदुर से उद्धव जी ने कहा कि महात्मा तुम बड़े भाग्यशाली हो। कैसे? कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम में जा रहे थे। उस समय इतना लंबा चौड़ा परिवार कन्हैया का था, इतने यारे प्यारे रिश्तेदार थे, इतने संत महंत और भक्त उनके थे, लेकिन संसार में किसी को याद नहीं किया। महात्मन जाते समय अंतिम बार भगवान ने तुम्हारे को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार याद किया कि मैं जाने से पहले महात्मा विदुर को कुछ देना चाहता हूं, महात्मा विदुर के दर्शन करना चाहता हूं, मैं महात्मा विदुर का ऋणी हूं। लेकिन जैसे ही वो पूछते थे तब मैं और मैत्री मुनि वहां पर बैठे थे। हमने कहा, संत महात्मा जब विचरण करते हैं तो उनका कोई और छोर नहीं होता।
क्यों? क्योंकि संत का क्या गाम और क्या नाम, जहां शाम वही विश्राम। पता नहीं घूमते घूमते किस तीर्थ के ऊपर चले जाए, किस मंदिर में चले जाए,